हाँ तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अपने केक टोकन्स को वॉलेट से गेम के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि अगर आपने केक को स्टेक करना है या आपने केक को स्पेंड करके कोई चीज़ें ख़रीदनी है गेम के अंदर, तो पहले आपको अपने वॉलेट से केक को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ओके, अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपके वॉलेट में जो केक है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा और आप कोई इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो चलें देखते हैं। दो जगह हैं जहाँ पर आप क्लिक करके वॉलेट को के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक यहाँ ये ऊपर है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और देखें लिखा हुआ है वॉलेट है। इस वक्त दिखा रहा है कि इसके अंदर करेंसी जो है वो केक है। मेरे पास 0.7 यानी एक केक से भी कम पड़ा हुआ है। और दूसरी जो जगह जिधर आप क्लिक कर सकते हैं वो है ये वॉलेट। इस पर क्लिक करें तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ खुल जाती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करें या नीचे वाला। यहाँ पर आने के बाद अब आप डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे और इधर आकर अब आप इसको बताएंगे कितनी केक की अमाउंट कितनी है। एक केक ट्रांसफ़र करना है, 10 करने हैं, 100 करने हैं, जितने भी करने हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। मैं इस वक्त सिर्फ एक ही केक ट्रांसफ़र करूँगा, तो आप वो नंबर डालकर कन्फर्म रिचार्ज पे क्लिक करें। उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपको कितनी फ़ीस लगेगी। आपके पास BNB में फ़ीस होनी चाहिए वैसे। हाँ, और ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी, बहुत ही कम कॉस्ट है, इसलिए कुछ ज़्यादा, इसलिए मसला नहीं है। मैं क्लिक सेंड, ठीक है। और ये अभी ऊपर उसकी जो है वो ट्रांजैक्शन, जैसे अभी ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन हो रही है और जैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये मुझे कंफर्म कर देगा कि मेरे जो वॉलेट के अंदर जो एक केक पड़ा था अब वो 0.7 था, अब वो 1.7 हो जाना चाहिए। तो ये ऊपर मुझे आप देख सकते हैं कि ये एक केक सेंट हो गया है। तो अब मैं इसको बस बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देते हैं और हम अपने दोबारा वॉलेट को खोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 1.7 केक दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप अपने वॉलेट से गेम के वॉलेट के अंदर आप केक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊँ कि मेन आप स्टोर पे जाएं, ठीक है, आप किसी भी जगह पर अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से केक जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यस, अगर आप, मैं इधर आऊँ, किधर है, रिक्रूट के अंदर, और यहाँ पर नहीं, इधर भी नहीं है। ओके, तो हाँ, ये इधर आप सीज़न पे क्लिक करें मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर आके ये आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि आप केक से हीरोज़ को ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास कितने केक हैं, जैसे मुझे दिखा रहा है मेरे वॉलेट में, इसमें केक में 1.7 है। अगर मुझे कोई हीरो ख़रीदना है तो मुझे 2 केक चाहिए। अगर एक साथ ही मुझे 10 हीरोज़ ख़रीदने हैं तो मुझे 20 केक चाहिए। इसी तरह अगर मैं सीज़न्स पे क्लिक करूँ, बेनिफिट्स पे, ठीक है, तो इधर भी आपको ये बता रहा है कि आपके पास 9 केक होने चाहिए। ये सारे जो हैं, जो आपने गोल्ड इकट्ठा किया है गेम खेलने के, जो मेरी गेम खेलने से मुझे गोल्ड इकट्ठा हो गया, लेकिन मैंने अभी क्लेम नहीं किया क्योंकि मुझे इसको क्लेम करने के लिए 9 केक खर्च करने पड़ेंगे। इधर आप केक खर्च कर सकते हैं। और जगह जो है जहाँ पे आप केक ले सकते हैं, जैसे ये कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कुछ पासेस हैं जिससे आपको स्पेशल आपको एक्सेस मिलता है। अगर आप केक खर्च करेंगे तो गोल्ड ले सकते हैं और इस तरह से डिफरेंट जगहों पे केक आप खर्च कर सकते हैं। ये इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप केक से को कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप स्टेक अगर करना हो तो उसके लिए आप AFK पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर आप उसको, अगर आपको गोल्ड में स्टेक करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मिले केक स्टेक करने के बाद, तो आप उस वाले में स्टेक करेंगे। इसी तरह अगर आप हीरो XP या नोट्स में जिसमें भी आप स्टेक करना चाहें तो यहाँ पर आके आप वो स्टेक कर सकते हैं। अगेन वही, अगर मैं गोल्ड पे क्लिक कर किया मैंने और यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास 1.7 केक अवेलेबल है, ठीक है। और मुझे 10 केक चाहिए मिनिमम, ठीक है, 10 केक मेरे पास मिनिमम होने चाहिए स्पेंड करने के लिए, स्टेक करने के लिए। और जब वो होगा तो फिर मुझे हर 1 घंटे के बाद 10 गोल्ड मिलता जाएगा। इसी तरह आपको जितना ज़्यादा केक स्टेक करेंगे उतने ज़्यादा आपको पर आवर के हिसाब से वो गोल्ड मिलता जाएगा। तो अगेन जब आप स्टेकिंग रोकेंगे तो आपको आपका केक वापस मिल जाएगा और जितना आपको उस वक्त गोल्ड मिला होगा वो आप खर्च कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स इट दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी कि केक को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इस वीडियो में यहीं तक देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके।